जब वो वॉइस नोट्स रिकवर हुए, मुस्तफ़ा के IPDR के हिसाब से 7:30 बजे उसके घर की लोकेशन आई। फिर ऑन ग्राउंड इनकी रिसर्च हुई, तो ABCC ने मुझे बता के कि जी हम रेड करने लगे हैं। मुझे एक दिन पहले इस चीज़ की इंफॉर्मेशन ABCC ने दे दी थी, और वो जो उस दिन सारा एक ऑपरेशन हुआ वो उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हुआ जो हमने मिलके CPLC और ABC से साथ मैंने मिलके हम लोगों ने ये दोस्त को मारकर शेरों को खिला दिया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कराची की हिस्ट्री का ये खौफनाक तरीन वाकया जहां पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कत्ल करके उसकी बॉडी को शेरों को खिला दिया। मंशियात, असलहा, पार्टीज, नौजवान लड़कों की असल कहानी इस वक्त सामने आई है। ये क्या कर रहे थे और किस तरह से इन्होंने बड़ी ही बेदर्दी के साथ ये जो है वाकया, ये मामला सर अंजाम दिया। कराची का इलाका डिफेंस, वहां से लापता होने वाला 23 साला मुस्तफ़ा, उसके केस ने एक बड़ा ही नया और बड़ा ही खौफनाक किस्म का रुख इख्तियार किया। पुलिस के मुताबिक ये अगवा का नहीं बल्कि मनशियात फरोशों का बाहिमी लड़ाई का ये मामला है। मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश को गायब कर दिया गया। ये 23 साला जो है मुस्तफ़ा है जिसको कत्ल किया गया। अरगमान जो कि मुस्तफ़ा का बड़ा ही जिगरी दोस्त था, उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी जिसकी वजह से एक DSP भी शदीद जख्मी हुआ है। मुस्तफ़ा को अगर कत्ल किया गया तो फिर उसकी लाश कहाँ पर है, उसकी लाश क्यों नहीं मिली? क्या उसकी लाश को शेरों के आगे डाल दिया, शेर ने खा लिया? ये एक ऐसा मुअम्मा है जो इतना खौफनाक है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुस्तफ़ा को उसके ही दोस्त अरगमान ने अगवा किया और 1 माह बाद तावान का मुतालबा किया उसके घर वालों से। मजीद तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मुस्तफ़ा का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। इसके खिलाफ 4 जनवरी 2025 को मनशियात की स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था और इस पर पोश इलाकों में मनशिया सप्लाई करने का भी इल्ज़ाम है। मुस्तफ़ा 6 जनवरी को लापता हो जाता है, जिसके बाद उसकी वालदा ने पुलिस से राब्ता किया, लेकिन उनके मुताबिक पुलिस ने मामले को संजीदगी से नहीं लिया। ताहम बाद में पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके 8 फरवरी को डिफेंस में एक बंगले पर छापा मारा, जहां से मुलजिम अरगमान को गिरफ्तार किया गया और भारी मिकदार में मनशियात जो है पुलिस ने बरामद की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अरगमान ने एतराफ़ किया कि मुस्तफ़ा की लाश मलीर के इलाके में फेंकी गई। ताहम अब तक लाश तो पुलिस को नहीं मिली, बरामद नहीं हो सकी। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है और दीगर मुमकिन मुलजिमान की तलाश में भी है। डिफेंस खैबान मोमिन में बंगले में पुलिस के छापे के मामले की तहकीकात जारी है और अब हर रोज नित नई चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि घर से मुगवी का मोबाइल भी बरामद हुआ। मुलजिम से असलहा और भारी मिकदार में गोलियां और लैपटॉप्स बरामद हुए हैं। पुलिस ने दावा किया कि मुगवी और अगवाकार आपस में गहरे दोस्त थे और दोनों मनशियात फरोश थे, मनशियात का कारोबार करते थे। मुलजिम के बुलाने के बाद मुगवी लापता हो गया। फोन की लोकेशन मुलजिम के घर के करीब थी, पुलिस ने इसको ट्रेस किया। मुगवी मुस्तफ़ा की वालदा का वीडियो बयान सामने आ गया। मुस्तफ़ा का अगवा मुअम्मा बन गया तो फिर पुलिस हुकाम बेबस दिखाई दे रहे थे। वालदा ने मुस्तफ़ा के कत्ल से मुताल्लिक चलने वाली खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि जी मेरा बेटा जिंदा है, उसे बाजियाब करवाया जाए, ये सिर्फ जो है कहानियां फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, पुलिस के पास तो कोई शवाहिद है नहीं। गिरफ्तारी के बाद से मुलजिम बयानात जो है वो रोज़ बदलना शुरू हो चुका है। वीडियो बयान के मुताबिक इब्तिदा में पुलिस ने मुस्तफ़ा को अगवा जब किया गया तो उसको संजीदगी से नहीं लिया। 1 हफ्ते तक केस में किसी भी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई, पुलिस ने काम ही नहीं किया। मुगवी की वालदा के मुताबिक केस जो है वो एंटी वायलेंट क्राइम सेल मुंतकिल होने के बाद फिर पेशरफ्त हुई है। CPLC हुकाम ने मुस्तफ़ा को ढूंढने में बड़ी मदद की। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा जिंदा है और उसको बाजियाब करवाया जाए। गुज़िश्ता रात पुलिस हुकाम ने दावा किया कि मुलजिम अरगमान ने मुगवी मुस्तफ़ा के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में कत्ल के बाद लाश जो है वो मलीर में फेंकने का इंकशाफ किया है। हुकाम ने बताया कि पुलिस की तलाश के बावजूद मुस्तफ़ा ना ही मिला और ना ही उसकी लाश मिली। मुस्तफ़ा का अगवा इतना खौफनाक हो चुका है कि पुलिस के लिए ये मुअम्मा बन चुका है। कराची में 1 माह पहले तवान के लिए अगवा होने वाला नौजवान, उसको कत्ल कर दिया गया है। मुलजिम अरगमान ने जो है इसका एतराफ़ किया है। मुलजिम ने बताया कि जी मलीर जो नदी है वहाँ पे मैंने लाश फेंकी है। पुलिस को काफ़ी टाइम तक उन्होंने तलाश किया लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। गाड़ी और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। 23 साला मुस्तफ़ा की वालदा का कहना है कि जी वाक़े का मुकदमा ये बड़ी मुश्किल से दर्ज किया गया था, इसी वजह से अब ये काम नहीं कर रहे और पुलिस ड्रामेबाजी कर रही है। तो
कराची का पोश इलाका खैबान महाफिज से 6 जनवरी को अगवा होने वाला नौजवान मुस्तफ़ा जिंदा है या मर चुका है, पुलिस कशमकश का शिकार है। डीआईजी मुकद्दस हैदर ने कहा कि मुलजिम अरगमान ने कत्ल 3 रोज़ कबल जो है उसका इतराफ़ कर लिया कि मैंने ये कत्ल किया है। और मुस्तफ़ा के वालिदैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोला। हमें अरगमान नामी शख्स पर पहले ही शक था, हमने पुलिस को हर चीज़ फराहम की, लेकिन पुलिस ने जो है बिल्कुल सही से काम नहीं किया और पुलिस की कारकर्दगी सिफर आई। कराची में तो खैर पुलिस काम करने का नाम ही नहीं ले रही। मासूम जो बच्चा है उसको भी इसी तरह इन दरिंदों ने उसको जो है सही से नहीं ढूंढा। अगर उस बच्चे को ढूंढ लेते तो आज वो मासूम बच्चा जिंदा होता। तो इनकी जो पुलिस की कारकर्दगी है, जितनी नाक़िस कारकर्दगी है, हमने बहुत अच्छे से देखा है। पुलिस बिल्कुल भी सही से काम नहीं कर रही है, ये वालिदैन क्लेम करते हैं। बाद में वालिदैन को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। और जैसे सारिम के वालिदैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमारे बेटे को 11 रोज़ तक हमने पुलिस से इल्तिजा की कि हमारे बेटे को बाजियाब करवा लें। पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रही और उसके बाद पुलिस जो है आज बच्चे के कातिल को तलाश नहीं कर पा रही। तो यही अब इनके वालिदैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया है, हमने एक चीज़ जो है इनको फराहम कर दी थी, पुलिस जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। वालदा ने बताया कि मुस्तफ़ा के अगवा होने के बाद उसके दोस्त अरगमान से 4 रोज़ बाद हमारा जो है वो राब्ता हुआ था। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को मेरा बेटा घर से गाड़ी लेके निकला था, बच्चा घर वापस नहीं पहुंचा तो हमने फिर तलाश शुरू कर दी। मुझे उस बच्चे पर शक हुआ जिसका नाम अरगमान है, उसने गैर मुल्की नंबर से तावान मांगा। तावान की इत्तला हमने पुलिस को दी, मगर पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रही, कुछ भी नहीं किया। हमने CDR, लोकेशन, वॉइस नोट, मैसेज चैट सब खुद पुलिस को फराहम किया। पुलिस का काम था लेकिन सब कुछ हमने फराहम किया। 1 माह से बच्चे का कुछ पता नहीं चल सका। ये पुलिस की नाकामी है, पुलिस काम नहीं कर रही है। वालिदैन ने मजीद बताया कि CPLC हुकाम और AVCC ने अरगमान के घर पर छापा मारा। 1 रोज़ कबल ही हमें इस ऑपरेशन के बारे में जो है वो मालूम हुआ है, हमें पता चला है। और इसको फिर जेल क्यों भेजा? अगर मुल्जिमान अरगमान को गिरफ्तार किया गया तो उसको जेल क्यों भेजा? पुलिस ने उसका रिमांड वगैरह क्यों नहीं लिया? मुल्जिम अरगमान को गिरफ्तार करके इन्होंने लैपटॉप्स वगैरह बरामद किए, भारी मिकदार में असलहा जो है बरामद किए, लग्जरी गाड़ियाँ बरामद की हैं, हज़ारों की तादाद में गोलियाँ मनशियात बरामद किए, तो उसका इन्होंने रिमांड क्यों नहीं लिया? तो वालिदैन ने पकड़ के पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। ये कोई पहले वालिदैन नहीं है जिनको जो है प्रॉब्लम है इस वक्त कराची पुलिस से। यहाँ पर सारिम के साथ जो कुछ हुआ, मैं आपको इसीलिए तो बोलती हूँ कि हम लोग की याददाश्तें इतनी कमज़ोर हैं। सारिम के साथ जो भी मामला हुआ उसको फरामोश करने के लिए पुलिस इस केस को दबा रही है। रोज़ कहानी सुनाती है कि जी वो CCTV नहीं है, तो हमें DNA के रिजल्ट आने के बाद भी हमें कुछ नहीं पता चल सका। इससे पहले जब DNA नहीं होते थे, उनकी रिपोर्ट्स नहीं आती थी, कैमरे नहीं लगे थे, तो क्या पुलिस काम नहीं करती थी? उस वक्त तो पुलिस ज़्यादा अच्छा काम करती थी। तो ये पुलिस कराची की इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी है, काम कर ही नहीं रही, ये क्लेम कर रहे हैं। आज जो है जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई है उनकी जानिब से कहा गया कि जी हमारे बच्चे को इन्होंने ना ढूंढने के लिए जो भी कुछ कर सकते थे इन्होंने किया। ढूंढने के लिए अगर कर लेते तो पता नहीं हमारा बच्चा आज हमें मिल चुका होता। 1 महीने बाद उनके वालिदैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस पे बड़े बड़े इल्जामात लगाए हैं। दूसरी बात मैं बताती चलूँ कि उस लड़के ने ये भी कहानी सुनाई कि मैंने जो है शेरों के पिंजरे में डाल दिया था और शेरों ने खा ली उसकी बॉडी, इस वजह से उसकी बॉडी नहीं मिल रही। तो ये रोज़ स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। अगर तो सच में शेरों के पिंजरे में डाल दिया है तो फिर तो उस बच्चे की किसी भी सूरत जो है वो बॉडी मिलनी ही नहीं है, उसका तो कोई एक निशान भी नहीं मिलना, क्योंकि शेर तो हर चीज़ खा जाता है, उन्होंने कहाँ छोड़ना है। तो ये लड़का जानता है कि इसने क्या किया उस बच्चे के साथ, लेकिन ये दरिंदा जो है ये मुंह बंद करके बैठा हुआ क्योंकि पुलिस ने इसका रिमांड नहीं लिया, पुलिस इसे पूछ नहीं रही। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपनी कीमती राय दीजिएगा कि क्या सच में शेरों के आगे डाल दिए, शेरों ने खा लिया है मुस्तफ़ा को, और ये जो इसका दोस्त है अरगमान, क्या इसको पुलिस वालों की शय पर वो ये सब कुछ इस वक्त चुप करके स्टेटमेंट चेंज कर रहा है।